नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एबीपी न्यूज का सर्वे आया है और इस एबीपी न्यूज के सर्वे में योगी आदित्यनाथ की हार बिल्कुल ठीक सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अगले 8 से 10 मिनट तक आप चिपक करके बैठिए, आपको एबीपी न्यूज के सर्वे की बाल की खाल निकाल करके दिखाएंगे और एबीपी न्यूज के सर्वे में किस तरह से योगी आदित्यनाथ करारी हार हो रही है, उनकी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे का जहां तक सवाल उठता है, सर्वे की जहां तक बात होगी, तो ऑनलाइन न्यूज इंडिया डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि हमने जब जब आपको सर्वे बताए हैं तब तब उन राज्यों में नतीजे वैसे ही रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव जो हाल के हुए थे वहां पर भी हमने आपको बताए थे, जहां पर असम की अगर बात छोड़ दी जाए, 5 राज्यों में से असम को छोड़ करके बाकी राज्यों में हमारे सर्वे एकदम सटीक साबित हुए थे। तो सर्वे मतलब ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अब एबीपी न्यूज का सर्वे आया है, 5 राज्यों का इन्होंने सर्वे किया है। 8 से 10 मिनट तक आप चिपक करके बैठिए, आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ कैसे बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। ये आप सर्वे देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बाकी राज्यों की अलग से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अब देखिए, उत्तर बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा करके बात नहीं करेंगे, सीधे आंकड़ों पर बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने 403 सीटें टोटल हैं, इसमें से बीजेपी को इन्होंने सीट दी है 213 से 221 सीट। 213 से 221 सीट जो है इन्होंने बीजेपी को दी है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, 152 से 160 सीटें दी है। बीएसपी जो है वो 16 से 20 के बीच में बीएसपी को रखा है, कांग्रेस को 6 से 10 के बीच में, अन्य 2 से 6 के बीच में। तो ये एबीपी न्यूज का सर्वे है। इस सर्वे की एक एक बाल की खाल निकाल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे, और पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें वोट शेयर कितना रहा था, उसमें सीटें कितनी थी, इस बार उन चीजों के साथ में अगर मिलाकर के देखें, वोट शेयर और सीटों के साथ में अगर मिलाकर के देखें, तो स्थिति कहां पर ठहरती है, कैसे योगी आदित्यनाथ की हार होगी, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें ये आपको सीटें बता दी, सीटें कितनी कितनी आ रही हैं। अब इसके बाद में यूपी में किसे कितने वोट मिल रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी को मिलने जा रहे हैं 41%, एसपी को मिल रहा है 31%, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 15%, कांग्रेस को 9% मिल रहा है और अन्य को 4% मिल रहा है। तो यह कह रहा है एबीपी न्यूज का सर्वे। अब तीसरी, इसके बाद में तीसरा ग्राफिक एक और आप देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि सीटों का अंतर कितना है। और ये सीटों का अंतर 2017 में क्या था, सितंबर में सर्वे आया तब क्या था, अक्टूबर में आया तब क्या था, और नवंबर में आया तब क्या है। ये आप देखिए, बीजेपी को 2017 में 325 सीट मिली थी और सितंबर में जब सर्वे हुआ, सितंबर के अंदर सर्वे में 260 सीट कम से कम जो है, 259 से 267 यहां पर दिखाया, 260 मान करके चलते हैं। अक्टूबर में जो सर्वे हुआ, अक्टूबर में सर्वे के अनुसार यहां पर 241 से 249 सीटें, यानी 240 सीट, 260 से 240। अक्टूबर से सितंबर में एक महीने के अंदर 20 सीट गिर गई योगी आदित्यनाथ की, एबीपी के सर्वे को अगर मान ले। इसके बाद में नवंबर में जो सर्वे आया, नवंबर में सर्वे में 213 से 221 अब जो सर्वे आया है इसमें करीब 210 सीटें। अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर में 240 थी, 240 से नवंबर में 210, यानी 30 सीट और गिर गई। पहले सितंबर से अक्टूबर में गिरी 20 सीटें और अक्टूबर से नवंबर में गिरी एक महीने के अंदर 30 सीटें। चुनाव में कितना समय बाकी है? चुनाव में मार्च में नतीजे आएंगे, मार्च में 3 महीने वो और 2 महीने ये, 5 महीने टोटल हैं। और अगर मतगणना की अगर बात की जाए, मतदान की अगर बात की जाए, तो मतदान भी करीब करीब 3 महीने हैं। यहां पर एबीपी का सर्वे खुद से इस बात को मान रहा है कि एक महीने के अंदर उनकी 20 सीटें गिरी, अगले महीने के अंदर उनकी 30 सीटें गिरी और इससे अगले महीने में 40 सीटें, 50 सीटें, ये जाकर के 100 सीट से नीचे आ जाएंगे। ये आप ट्रेंड देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ का ग्राफ गिरता हुआ चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो सीटें दिखाई गई हैं, ये सीटें तब आ रही है जब इतना भारी भरकम पैसा, इतना विज्ञापन और इतना सरकार का दबाव, उस सबके बावजूद जो है ये स्थिति दिखाई दे रही है। एक महीने में 20-20 सीटें गिर रही हैं और 5 महीने अभी बाकी हैं। 5 महीने का समय जो है वो बाकी है। 5 महीने के हिसाब से
10-10, 20-20 सीटें भी अगर आप लगाएंगे तो 100 से नीचे जो है वो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है। यानी पूरी तरह से साफ हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की करारी हार है। अब दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का आप देखिए ग्राफ देखिए, 2017 में जो नतीजे आए थे, 2017 के नतीजे 48 सीट आई थी, 50 से भी कम। उसके बाद में अब देखिए सितंबर का सर्वे कहता है 109 सीटें, उसके बाद में अक्टूबर का सर्वे कहता है 130 सीटें, और अब नवंबर का सर्वे कह रहा है 150 सीटें। 20-20 सीट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है हर सर्वे के अंदर। उनकी 20-20 सीटें घट रही है और इनकी 20 सीटें 30 सीटें बढ़ रही है। तो ये जो सर्वे जो है वो अपने आप में ये बता रहा है कि किस तरह से अखिलेश यादव का एक तरफा रुझान जो है वो लोगों के अंदर है। अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं, एबीपी न्यूज की चोरी और पकड़ते हैं, एबीपी न्यूज के सर्वे की बाल की खाल थोड़ा और निकालते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अब आप देखिए इसमें ग्राफिक में आप देखिए सबसे ऊपर पर आप रख लीजिए इसमें ग्राफिक में यूपी में किसको कितने वोट मिले परसेंटेज में, और नीचे आप रख लीजिए इसमें सीटों का अंतर कितना है। दोनों ग्राफिक एक साथ अब आप देखिए, ऊपर जो है वो परसेंटेज है और नीचे सीटों का अंतर कितना है वो आप देखिए। इसमें क्या है, बीजेपी का 41% वोट शेयर अभी है, बीजेपी का 41% जो है वो वोट शेयर अभी है, और ये 41 भी नहीं है, जो इनका एक्चुअल वोट शेयर है वो 40.7 है। और 2017 में कितना था, 2017 में इनका वोट शेयर था वो था 41.4, 41.4 से इनका अभी वर्तमान में वोट शेयर बीजेपी के लिए एबीपी न्यूज के सर्वे के हिसाब से आया है 40.7, यानी गिर गया है करीब करीब जो है 1% यहां पर वोट शेयर गिर रहा है। ऊपर 41% आप देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं कि यहां पर बीजेपी की 325 सीट उस वक्त में थी 41 के साथ में, और अब जो है बीजेपी के 40 के साथ में सीट आ रही है वो 213 आ रही है। 1% वोट शेयर गिरा है बीजेपी का, और सीट कितनी गिरी है, सीट गिर गई है 100 सीटें। 325 सीट थी 2017 के अंदर, और अब सीट आ रही है नवंबर के अंदर 210 सीटें। 100 से भी ज्यादा सीट जो है वो गिर गई है, 100-110 के आसपास जो है वो सीटें गिर गई है 1% वोट शेयर डाउन होने से। ये देखिए बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए कैसे सुई का जो कांटा होता है ना बिल्कुल बारीक चलता है। ये वोट शेयर जैसे बढ़ेगा सीट वैसे बढ़ेगी, वोट शेयर जैसे गिरेगा सीट वैसे गिरेगी। अब समाजवादी पार्टी का आप देखिए, समाजवादी पार्टी का अभी एबीपी न्यूज ने दिखाया है 31% वोट शेयर है समाजवादी पार्टी का। अब वर्तमान में नवंबर में आज 31% है। 2017 में कितना था, 2017 में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर था 23.6%, करीब 7% जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ गया है। अब सीटों के हिसाब से इसको आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी का 23% 2017 के अंदर वोट शेयर था तो समाजवादी पार्टी को मिले थे 48 सीट, और अब जब 31.1% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर आ गया है तो समाजवादी पार्टी को सीटें मिल रही हैं 152। अब यहां पर एबीपी न्यूज की चोरी पकड़ते हैं। देखिए इन्होंने दिखाया है कि बीजेपी का 41 से 40 आया है, और 41 से 40 आने में 110 सीटें इन्होंने घटा दी। एक ध्यान से समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, 1% वोट शेयर गिरने पर बीजेपी का इन्होंने 110 सीटें घटा दी, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी का 7% वोट शेयर बढ़ गया, लेकिन सीटें कितनी बढ़ाई इन्होंने, केवल 100 सीटें बढ़ाई है, 48 से 152 सीटें। 2017 में 48 सीटें आई थी, और अभी नवंबर 2021 के अंदर ये दिखा रहे हैं 152 सीटें। यहां पर बीजेपी का 1% गिरने पर 110 सीटें गिर रही हैं, और समाजवादी पार्टी का 7% बढ़ने के बावजूद भी ये 100 सीटें ही दिखा रहे हैं। तो ये यहां पर चोरी है। देखिए सबसे बड़ी बात ये चोरी केवल इसलिए है ये कि कहीं ना कहीं जो है प्रेशर है, पैसा है, जो विज्ञापन है, दबाव है सरकार का, वो भी तो कहीं ना कहीं मैनेज करना है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत ही दिखाना भी होता है इन चैनलों को कि हाँ हम दिखा रहे हैं, जनता के अंदर जो गुस्सा है उसको हम बता रहे हैं। इन्होंने 4 मुद्दे रखे हैं, इनके मुद्दे आपको बता देते हैं, सीटों के लिहाज से ही है। बेरोजगारी को 17% दिया है, किसान आंदोलन को 15% दिया है, राम मंदिर को 14%, कानून व्यवस्था को 30% इन्होंने दिया है। अब इसमें कोरोना को इन्होंने नहीं रखा है। कोरोना की वजह से
हर तीसरे घर में तकरीबन ये आंकड़ा आया है उत्तर प्रदेश का, जहां पर जो है वो मौत हुई है। अब आपत्ति उसका मुद्दा नहीं होगा। देखिए 4 बड़े मुद्दे हैं हमारे हिसाब से। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी दूसरा बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हर कोई जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है। तीसरा बड़ा मुद्दा है कोरोना की वजह से जो स्थिति पैदा हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, गंगा के अंदर लाशें तैरी, लोग सड़कों पर तड़प तड़प करके मर गए, शमशान घाट के दीवार के बाहर जो है दीवार चिनवा दी गई, लोहे की शेड लगवा दी गई। कोरोना तीसरा बड़ा मुद्दा रहेगा। और उसके बाद में चौथा बड़ा मुद्दा हमारे हिसाब से वो कानून व्यवस्था रहेगा, क्योंकि जिस तरह से विवेक तिवारी, फिर उसके बाद में मनीष गुप्ता, गोरखपुर के अंदर, हाथरस के अंदर कितने सारे कांड हुए हैं, चिन्मयानंद, ये यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर, कितने बलात्कार हुए हैं, वो सब वो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुए। तो ये सारे जो है वो आंकड़े बता रहे हैं। अब चलते चलते एक आखिरी ग्राफिक इनका आप देख लीजिए। यूपी में सीएम की पसंद कौन है? अब सितंबर के अंदर योगी आदित्यनाथ को 40% दिखाया, अक्टूबर में भी 40% दिखाया और नवंबर में 41% दिखा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का ग्राफ जो है वो 40-41 इसी के आसपास ये लोग रख रहे हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव। अखिलेश का सितंबर में 28, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 32, यानी अखिलेश यादव पायदान लगातार चढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो है वो दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारा पैसा लगाने के बावजूद, सरकार का दबाव होने के बावजूद, विज्ञापनों का इतना प्रेशर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे करके चैनल बोलने लगे हैं कि हां योगी आदित्यनाथ की, बाबा की इस बार विदाई तय है, बाबा की विदाई तय है। ये इस बार उत्तर प्रदेश से साफ संकेत जो है वो निकल रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो हार होगी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समीकरण लगातार बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने अभी हाल में यह भी कह दिया कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उनको भी मालूम है कि अब स्थिति खस्ता हो गई है। पहले योगी आदित्यनाथ को हराने के चक्कर में बीजेपी लगी हुई थी। बीजेपी, सही सुन रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ को टाइट करने के चक्कर में केंद्र की तरफ से जो है वो बार बार उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। लेकिन जब अब केंद्र को लगा है कि योगी आदित्यनाथ से भी हालात नहीं संभल रहे हैं और किसी के साथ जा नहीं सकते हैं, तो सारा का सारा बोझ जो है वो योगी आदित्यनाथ के कंधे पर डाल दिया। लेकिन तब भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात आप ये मान करके चलिए कि जो पिछड़ी जातियां, पिछली बार नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि मैं ओबीसी हूं, मैं पिछड़ी जाति से हूं, यह बयान उन्होंने 2017 में दिया था। और इस बार पिछड़ी जातियां किधर जा रही हैं, किस तरह से दलितों के साथ में आप देख रहे हैं अत्याचारों की कितनी कहानियां लिखी गई, किस तरह से ओबीसी के साथ में अत्याचारों की कितनी कहानियां लिखी गई। और उसके बाद में ठाकुर और ब्राह्मणवाद का जो अलग चल रहा है अगड़ी जातियों में, तो वो भी बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा। तो ये सारे समीकरण जो है ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इस बार करारी हार है। ये कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि खुद एबीपी न्यूज का सर्वे इस बात को कह रहा है। बहरहाल इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि इतनी महीन तरीके से, इतने बारीक तरीके से और इतनी आसान भाषा में, आपकी भाषा में शायद किसी और चैनल पर आप नहीं देखेंगे। इसलिए इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को समझ में आए कि चुनाव का मूड, लोगों का रुझान किस तरफ है और कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर और 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।